इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड कह सकते हैं कि भाई जो यूनिट नंबर 3 है ना आपका, यूनिट नंबर 3 का पीयर रिलेशनशिप, इसमें जो टॉपिक है पीयर ग्रुप, यहाँ पीयर रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, है ना। पीयर ग्रुप जो है वो एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ सोशल एजेंसी है जिसमें ह्यूमन बींग्स कम इनटू कांटेक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ। अब देखो, जो पीयर ग्रुप हम जिसे कह रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड ग्रुप होता है, यहाँ कह लो कि जिसके साथ हम पढ़ रहे होते हैं क्लासरूम में, है ना, उसके साथ हम, जैसे हम टीचर के साथ बातचीत करते हैं, है ना, हम पीयर ग्रुप के साथ वैसा बातचीत नहीं करते हैं। टीचर के साथ हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप आ जाता है। सेम विद द पीयर्स, हमारे जो हमारे दोस्त यार होते हैं उसके साथ हमारा इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ सोशल एजेंसी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पीयर ग्रुप होता है ना, हमारा पीयर ग्रुप, वो एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ एजेंसी है। इनफॉर्मल मतलब कि इसमें हम कोई भी बातचीत सोच समझ कर या कॉन्शियसली या कोई भी चीज़ ऐसे ऑन द स्पॉट जो हमें आती है वही हम बोल देते हैं, इनफॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल में आ गया कि हम कोई भी वल्गर लैंग्वेज या कुछ भी उल्टा सीधा हम बोल देते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। चाहे वो हमारे दोस्त बचपन के हों, चाहे मिडलहुड के हों, चाहे वो हमारे कॉलेज मेट्स हों, या कोई भी हो, या हमारे कज़न्स क्यों ना हो, तो ये सारे हमारे पीयर ग्रुप में आते हैं। और ये हमें बहुत हद तक क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि वो अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। वो अगर कोई डांस प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें भी डांस प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं अपने पीयर ग्रुप से। सोशलाइज सबसे बड़ी इसमें यही है कि हम यहाँ पे सोशलाइज होते हैं। सोशलाइज मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें डे टू डे सीखते चले जाते हैं अपने पीयर ग्रुप से, सोशलाइज होते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस, और फिर लेटर एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस में काफ़ी ज़्यादा इसका पीयर प्रेशर, हम कहते हैं ना कि एडोलसेंस में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हमारा पीयर्स का होता है। टीचर का हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप। क्या हो सकता है कि भाई एजुकेशन में अगर कोई अच्छा बच्चा है, मतलब कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा, एकेडमिकली साउंड है, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, कोऑपरेशन कैसे, टॉलरेट कैसे करना है एक दूसरे को, अकोमोडेट कैसे करना है, टीम स्पिरिट क्या होती है, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ सीखते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रैशनल कॉन्शियसनेस, कि सही क्या गलत क्या है इसके बारे में भी वो बच्चों से या पीयर ग्रुप से सीखते हैं। स्केल ऑफ वैल्यूज़, कौन कौन सी हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कैसा हमें बोलना चाहिए, ये हमें फ्रेंड से सिखा देते हैं। उसके साथ हमें हमारे ग्रुप में क्या रोल्स हैं, हमें कैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। इनकलकेट द डिज़ायरेबल सोशल एटीट्यूड्स, म्यूचुअल कोऑपरेट कैसे करना है एक दूसरे को। ये सारी जो क्वालिटीज़ हमने यहाँ पे बातें की हैं, ये सारी एजुकेशन इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप में आती हैं। तो आपको समझ में आया कि ये कितना इम्पैक्टफुल होती है। कि कहते हैं ना कि अगर हमारे फ्रेंड्स अगर 100% कुछ अच्छी क्वालिटीज़ इंडल्ज रखते हैं, तो उसमें से 50% या 20% हम होते हैं वैसे सेम। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, वो निकल के आगे हमें भी रहना है उसके साथ। तो पीयर ग्रुप अगर शराबी हैं तो डेफिनेटली ये भी शराबी होंगे। अगर ये मतलब कुछ इसके अंदर स्पीकिंग क्वालिटीज़ है तो ये भी कुछ सीखेगा उससे। तो इन्फ्लुएंस इसका हमेशा रहता है, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो अडल्ट हो जाए, तब भी रहता है। फिर बाद में तो फिर बंदा पूरे जीवन ही काट गया होता है, तो फिर क्या ही है। तो पीयर इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है और बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है इस ग्रुप में रह के। तो ये होता है पीयर रिलेशनशिप या पीयर इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, पीयर। और ये हमें हमेशा हमारी लाइफ में मिलते ही मिलते हैं। और इसमें मेजरली कोऑपरेशन सीख ले बच्चा, टॉलरेंस सीख ले, अकोमोडेशन सीख ले, टीम स्पिरिट सीख ले,
रैशनल कॉन्शियसनेस सीख ले, वैल्यूज़ के बारे में सीख ले, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में सीख ले। ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक एक इंसान को बनाने में सक्षम हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक